और आइए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, जहां सबसे पहली खबर साक्षी की है, जहां आईएमए की बैठक में एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशिष्ट वक्ता के तौर पर मौजूद थे। आईएमए की बैठक में डॉक्टर रामबच्चन चौधरी के अपहरण व हत्या के अलावा चिकित्सकों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस पर सरकारी अंकुश पर भी वृहद तौर पर चर्चा हुई। बैठक के बीच में बिजली गुल हो जाने से गर्मी से परेशान चिकित्सकों ने कई ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की। इस मौके पर मंत्री सरयू राय मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने बाबा भारती का घोड़ा नामक मशहूर कथानक का हवाला देते हुए कहा कि यदि ऐसा ही हुआ होता तो फिर चिकित्सक किसी इमरजेंसी कॉल में मरीजों को देखने नहीं जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी चिकित्सकों की सुरक्षा पर सरकार को पहल करने पर बल दिया। चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज आउट ऑफ द कंट्री, तो जब भी बाहर रहते हैं तो वही चार्ज में रहते हैं। उसके बाद एक सेक्रेटरी हैं अग्रवाल, काफी डायनेमिक, बहुत अच्छे आदमी हैं, और उसके साथ हम लोग की महावन आदमी की टीम दिल्ली में, जहाँ बराबर हर महीने 2 महीने पर मीटिंग होती रहती है, और इस कंट्री के जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उसके प्रॉब्लम डील किए जाते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है, करके 4-4.5 लाख मेंबर हैं, 12 स्टेट दिया है, जहाँ की जिम्मेवारी हमको बिहार और प्रेसिडेंट सारा करना है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि जितने भी बिहार झारखंड के जो ब्रांचेज हैं वहाँ जाएं, और वहाँ जा करके सबके साथ ये कम्युनिकेट करें, सबके लोकल प्रॉब्लम्स क्या है उसको थोड़ा देखें। इन चीज़ों को हम हाईलाइट करें। बन गया बोर्ड में कन्वर्ट हो गया, और उसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। बोर्ड में भले हम लोग चले गए हों, लेकिन हम लोग को भी होपफुल नहीं है कि हम लोग इससे कोई हम लोग को रिलीफ मिलेगा। उसमें कुछ चीजें हैं जो बड़ा ही ऑब्जेक्शन है। हम लोग भी मान के चलते हैं, सारे डॉक्टर मान के चलते हैं कि हम लोग को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। पेशेंट जो आवे उसके साथ सिंपैथी करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो गरीबों के इलाज में हम किफायत करें। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और हर डॉक्टर करता भी है, चाहता भी है। लेकिन उसमें जो कुछ चीज़ें हैं, एक तो है कि कोई भी पेशेंट आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास कोई हार्ट का पेशेंट आएगा, हार्ट डिजीज का, आपको स्टेबलाइज करके बेचना है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव डी.के. तिवारी ने कहा कि यह खाद्यान्न की जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी। अपने नगर प्रवास के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव डी.के. तिवारी ने सर्किट हाउस में उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल से लंबी वार्ता की। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति एवं भंडारण पर भी विशेष चर्चा की और स्टेटस की जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने एवं कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने खाद्यान्न की जानकारी ऑनलाइन कर दी है, और दुकानदार और ग्राहक दोनों खाद्यान्न की उपलब्धता की जानकारी सीधे एक क्लिक में पा सकते हैं। उन्होंने कहा बहुत जल्द नए राशन कार्ड भी आवंटित कर दिए जाएंगे। इन्हीं कारणों से जो हमारा सर्वे कार्य था वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उपायुक्त ने मुझे एश्योर किया है कि गति इसमें आ गई है, और टाउन एरिया में भी जो हमारा काम छूटा है वो पूरा हो जाएगा। जहाँ तक एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन की बात है उसमें प्रगति अच्छी है, और जमशेदपुर ज़िले में भी ऑनलाइन आवंटन प्रारंभ हो गया है, और सभी पीडीएस दुकानदारों को ऑनलाइन आवंटन दिया जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुनिश्चित करना है कि जितने भी खाद्यान्न हैं या जितने भी सामान हैं, क्योंकि अब हम लोग अगले महीने से चीनी का वितरण भी प्रारंभ करेंगे। राज्य सरकार चीनी का वितरण भी प्रारंभ करने जा रही है, तो खाद्यान्न हुआ, चीनी हुआ, नमक हुआ, जो भी राज्य सरकार गरीबों तक पहुंचाना चाह रही है दुकानों तक, वो पहुंचे। एक कंट्रोल रेट पे मिलेगा चीनी? ये बिल्कुल आपको मिलेगा, और ये भी है कि हर चीज़ कोई देख पाएगा ऑनलाइन कि कौन सा सामान कहाँ गया, किस भंडार में कितना सामान गया, किस दुकानदार को किस तारीख को कितना अलॉट में मिला, ये आम जनता देख सकेगी। और हम लोग ये सिस्टम आगे चल के इसमें करेंगे कि जिनके मोबाइल नंबर फिट कर दिए जाएंगे, तो हर एक कंज्यूमर को भी मोबाइल पे जानकारी मिल जाएगी कि भाई ये सामान आ गया है, आप अपना सामान उठा सकते हैं जी। तो हमारा जो ग्राहक है उसको भी मोबाइल पे ये जानकारी मिल जाएगी। मैंने चीनी हम लोग अगले माह से रेट क्या है? चीनी का रेट जो भारत सरकार ने तय किया है कि
18.5 रुपया भारत सरकार दे देगी, और जो हम लोग खरीद रहे हैं उसको माइनस करेंगे तो लगभग 18-19 रुपये रेट के हिसाब से 17-18 रुपये, 17 से लेकर 19 के बीच में कोई रेट आएगा जो कि पब्लिक को हम लोग तय करने वाले हैं। अभी इस महीने ही 8-10 दिन में हम लोग तय करेंगे, तो मतलब काफ़ी सस्ती दर पे मिल जाएगी। दाल भी आप लोग, दालों का अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, वो कुछ समय बाद शुरू करेंगे, अभी हम लोग उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमने ये कहा है उपायुक्त को कि अब जितने भी पदाधिकारी हैं जब फील्ड में जाते हैं, योजनाओं का निरीक्षण करने जाते हैं, तो हर कोई कम से कम महीने में सबका कोटा निर्धारित किया जाएगा, उपायुक्त करेंगे। 5 से लेकर 10 दुकानों का निरीक्षण ये करे कि वहाँ तक सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वहाँ गरीबों को मिला कि नहीं मिला, और किसी को शिकायत जी। तो कम से कम इसमें कवरेज में चाहता हूँ कि जितना भी अधिक से अधिक कर सके वो करें। मूलवासी एवं आदिवासियों की स्थिति और स्थानीयता की नीति को लेकर निर्मल गेस्ट हाउस में महाबहस का आयोजन हुआ। राज्य बने 14 वर्ष बीत गए, पर स्थानीयता की नीति की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। मूलवासी कौन है और किसे स्थानीय होने का दर्जा मिलेगा, इस पर एक महाबहस का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा द्वारा आयोजित हुआ। इसमें झारखंड आंदोलन से जुड़े एवं कई आदिवासी एवं मूलवासी नेताओं को आमंत्रित किया गया। आज स्थानीय नीति को लेकर महाबहस चल रही है, और उस महाबहस में मैं एक मूलवासी होने के नाते मुझे आमंत्रित किया गया है, और मैं यहाँ आया हूँ। और आज ये बहुत दुख की बात है कि झारखंड जब अलग नहीं हुई थी तो आदिवासी और मूलवासी मिलकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज जब जैसे झारखंड अलग राज्य बन गया, 14 वर्ष बीत चुके हैं झारखंड बनने के बाद, लेकिन आज मूलवासी का अस्तित्व खतरे में मंडरा रही है। यहाँ का मंडल, कुम्हार, महतो, तांती, ये लोग आज कहाँ चले गए हैं? इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ना मुखिया का पद में चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही वो विधायक बन सकते हैं। क्या सिर्फ हम नौकरी करने के लिए ही हैं? क्या पढ़ने के लिए? हम राज्य का दायित्व भी निभाना चाहते हैं। यहाँ के मूलवासी राज्य जब ले सकते हैं तो राज्य का दायित्व भी निभाना चाहता है, राज्य का भागीदारी बनना चाहता है, पॉलिटिक्स में भागीदारी बनना चाहता है, हर क्षेत्र में भागीदारी बनना चाहता है। लेकिन आज मूलवासी का अस्तित्व तो खतरे में मंडरा रही है, और इस पर हम इस महाबहस में ये बात को सामने रख रहे हैं कि आज मूलवासी की एक पहचान होना चाहिए। कौन मूलवासी है झारखंड में, इस पर भी ये बात आना चाहिए, और मूलवासी का जो अस्तित्व जो मंडरा रही है खतरे में, उसको भी आज लाना चाहिए, और ये अस्तित्व को बचाने के लिए ये सारे लोगों को आज आना चाहिए। झारखंड विकास मोर्चा कदमा मंडल के अध्यक्ष शिवा पांडे समेत लगभग 40 कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कदमा में आयोजित एक अनौपचारिक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में झारखंड विकास मोर्चा के कदमा मंडल अध्यक्ष शिवा पांडे, वरिष्ठ नेता बीएन सिंह समेत करीब 40 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। कुछ लोग इधर आइए ना। झारखंड विकास मोर्चा के वरिष्ठ नेता आदरणीय बीएन सिंह साहब, कदमा के मंडल अध्यक्ष शिवा पांडे जी, खान साहब, तिवारी जी और उनकी पूरी टीम में लगभग करीब 30 से 35 लोग जो झारखंड विकास मोर्चा के बहुत ही जिम्मेदार और विभिन्न पदों पर काम करते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे थे, उन लोगों ने आज कांग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उनको ये विश्वास देना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी राजनीतिक दल में काम किए हैं या हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला दायित्व मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है, समाज हित का काम करना है। और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हम बाद में हैं, पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो सामाजिक मूल्यों पर काम करना, मानवीय मूल्यों पर काम करना, ये अति महत्वपूर्ण विषय है। और मैं इन सभी को ये विश्वास देना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस परिवार अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा और
हम सब लोग मिलकर अपने महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का निर्वाह करेंगे। और मुझे खुशी है कि सभी समान विचारधारा के लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर जो चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो देश में हो, जिस तरीके से राजनीति की गरिमा गिर रही है उसको बचाने के लिए हम सबों का दायित्व है कि हम सब मिलकर एक मंच पर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए और अपने उत्तरदायित्वों की रक्षा करने के लिए सब एकजुट होकर काम करें। मैं इनका स्वागत